हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। मेरा नाम है सोनम खान। आज पढ़ेंगे हम पाठ नंबर 6 जिसका नाम है प्रत्यय यानी कि सफिक्स। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने क्या पढ़ा था? हमने पढ़े थे उपसर्ग, जो हम शब्दों के आगे लगाते थे, यानी कि जिस शब्दांश को हम आगे लगाते हैं वह कहलाते हैं हमारे उपसर्ग। प्रत्यय वे होते हैं बच्चों जो हम अपने शब्द के पीछे लगाते हैं। जिस शब्दांश को हम शब्द के पीछे लगाते हैं वह प्रत्यय कहलाते हैं। तो आइए पढ़ते हैं प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन या विशेषता ला देते हैं या नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। बच्चों, आप एक बात हमेशा याद रखिए, जब मैं कहती हूँ शब्दांश यानी कि उपसर्ग और प्रत्यय में हमेशा शब्दांशों का प्रयोग होता है, शब्द का प्रयोग नहीं होता। शब्द के साथ हम शब्दांश जोड़ते हैं यानी कि शब्द का कुछ अंश जोड़ते हैं। आइए देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों को ध्यानपूर्वक पढ़िए और समझिए। जैसे टहल जमा ना। टहलना हुआ, टहल अपने आप में एक शब्द है, ना इसमें एक शब्दांश जोड़ा गया है, ये शब्द के पीछे जुड़ा है इसलिए ये कहलाएगा प्रत्यय। तो ये हो गया टहलना। तैर जमा आग, तैराक। दुकान जमा दार, दुकानदार। लेख जमा अक, लेखक। उपरोक्त शब्दों में ना, आग, दार तथा अक शब्दांशों के जुड़ने से नए शब्दों के निर्माण के साथ अर्थ में भी परिवर्तन हुआ है। तो इसलिए बच्चों ये क्या कहलाए? ये कहलाएंगे प्रत्यय विशेष। प्रत्यय सदैव शब्दों के अंत में जुड़ते हैं। प्रत्यय का स्वतंत्र प्रयोग नहीं हो सकता। इनके जुड़ने से शब्द के अर्थ में परिवर्तन। प्रत्यय दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। सबसे पहले पढ़ेंगे हम कृत प्रत्यय। ऐसे शब्दांश जो क्रिया के मूल रूप अर्थात धातु के साथ लगकर संज्ञा और विशेषण शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। कृत प्रत्यय के योग से बनने वाले शब्दों को कृदंत कहते हैं। जैसे मिल जमा आवट, मिलावट। चाल जमा आंख, चालाक। सेठ जमा आनी, सेठानी। पढ़ जमा आई, पढ़ाई आदि। नीचे हिंदी के प्रमुख कृत प्रत्यय और उससे बनने वाले कृदंत शब्द दिए जा रहे हैं। आइए पढ़ते हैं। यहाँ है कृत प्रत्यय, धातु व्युत्पन्न कृदंत शब्द। इसका अर्थ है कृत प्रत्यय के साथ धातु शब्द को जोड़कर हम देखेंगे अन्य बनने वाले शब्द। आव कृत प्रत्यय है, धातु यानी कि बहु, चुन, घेर, इन सब में ये जुड़ सकता है। अब देखिए इनसे बनने वाले शब्द। बहाव, चुनाव, घेराव। आंख प्रत्यय, पढ़, लड़, उड़। पढ़ाकू, लड़ाकू, उड़ाकू। आओ, बिक, टिक, चल, ये है धातु रूप। अब बिक, टिक और चल में हम आउ प्रत्यय जोड़ेंगे तो इससे बनने वाले शब्द देखिए। बिकाऊ, टिकाऊ, चलाऊ। आहट, घबरा, मुस्कुरा, चिल्ला, यह है धातु। घबराहट, मुस्कुराहट, चिल्लाहट। आवा, छल, पहन, दिख। छलावा, पहनावा, दिखावा। आवट प्रत्यय को हम सज, लिख और मिल धातु में जोड़ते हैं तो इसके बनने वाले शब्द देखिए। सजावट, लिखावट, मिलावट। आई प्रत्यय, पढ़, लिख, सुन। पढ़ाई, लिखाई, सुनाई। आन प्रत्यय, ठक, उड़, उठ। ठकान, उठान, उड़ान। आ प्रत्यय, पूज, झूल, मुक्त। पूजा, झूला, मुक्ता। ई प्रत्यय, बोल, हंस, झपक। बोली, हंसी, झपकी। तो ये थे कुछ हमारे कृत प्रत्यय, उनसे बनने वाले कृदंत शब्द। अब देखेंगे हम तद्धित प्रत्यय। जो प्रत्यय संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण इत्यादि के अंत में लगकर नए शब्दों की रचना करते हैं, उन्हें तद्धित प्रत्यय कहते हैं। जैसे मित्र जमा ता, मित्रता। गरीब जमा ई, गरीबी। बूढ़ा जमा पा, बुढ़ापा इत्यादि।
नीचे हिंदी के प्रमुख तद्धित प्रत्यय और उससे बनने वाले यानी कि व्युत्पन्न शब्द दिए जा रहे हैं। आइए देखते हैं। तद्धित प्रत्यय, मूल शब्द और उससे व्युत्पन्न शब्द। सबसे पहले आई। चतुर, लंबा, चौड़ा। इन मूल धातु में आई प्रत्यय जोड़कर बनने वाले शब्द देखिए। चतुराई, लंबाई, चौड़ाई। इन प्रत्यय माली, पंजाबी, सुनार। मालिन, पंजाबिन, सुनारिन। इया प्रत्यय नागपुर, मुख, रसोई। नागपुरिया, मुखिया, रसोइया। ईला प्रत्यय सज, रंग, चमक। सजीला, रंगीला, चमकीला। ई प्रत्यय गरम, नरम, गुजरात। गर्मी, नरमी, गुजराती। उ प्रत्यय छोटा, लंबा, पेट। छोटू, लंबो, पेटू। एरा प्रत्यय मामा, चाचा, फूफा। ममेरा, चचेरा, फुफेरा। ता प्रत्यय सुंदर, मानव, मित्र। सुंदरता, मानवता, मित्रता। आपा बूढ़ा, मोटा। बुढ़ापा, मोटापा। आर प्रत्यय सोना, लोहा। सुनार, लुहार। आहट प्रत्यय कड़वा, चिकना। कड़वाहट, चिकनाहट। आस प्रत्यय खट्टा, मीठा। खटास, मिठास। आ प्रत्यय भूख, प्यास, सूख। भूखा, प्यासा, सूखा। इत प्रत्यय फल, पुष्प, आनंद। फलित, पुष्पित, आनंदित। इक प्रत्यय समाज, इतिहास, दिन। सामाजिक, ऐतिहासिक, दैनिक। तो बच्चों ये देखें हमने अभी तद्धित प्रत्यय। आगे पढ़ते हैं। उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग। हिंदी में ऐसे अनेक शब्द आपको देखने को मिल जाते हैं जिनमें उपसर्ग और प्रत्यय दोनों का साथ साथ प्रयोग होता है। नीचे इस प्रकार के कुछ उदाहरण शब्द दिए गए हैं, इन्हें पढ़िए और समझिए। बच्चों, शब्दों में उपसर्ग और प्रत्यय दोनों जुड़ने पर किस तरह शब्द बनते हैं, आइए ऐसे कुछ शब्द हम देखते हैं। उपसर्ग, मूल शब्द, प्रत्यय और व्युत्पन्न शब्द। उपसर्ग है, मूल शब्द है लिख, प्रत्यय हमने जोड़ा इसमें इत, तो क्या बन गया बच्चों, यह अलिखित। अधर्मिक, अधार्मिक। असामाजिक, असामाजिक। अइतिहासिक, अनैतिहासिक। उपकारी, उपकारी। प्रचलित, प्रचलित। बद उपसर्ग है, नाम हमारा मूल धातु है, ई प्रत्यय जुड़ा तो बन गया ये बदनामी। बे जमा ईमान जमा ए यानी के बेईमानी। विचलित, विचलित। सुगठित, सुगठित। तो बच्चों ये थे उपसर्ग और प्रत्ययों के साथ बनने वाले शब्द। ये पाठ होता है हमारा यहाँ समाप्त। आज हमने देखे प्रत्यय किस तरह शब्द के अंत में शब्दांश को जोड़कर हम नए शब्द का निर्माण करते हैं, वे हमारे प्रत्यय कहलाते हैं। प्रत्यय जो कि दो प्रकार के होते हैं, कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। आज हमने जो भी प्रत्यय पढ़े हैं आप लोग इन्हें पुनः पढ़ेंगे, इसका अभ्यास करेंगे और नीचे कुछ अभ्यास कार्य दिया गया है वह भी करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।